टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक ये होगा कि खामोशी के कितने फ़ायदे हैं। इसी टॉपिक को देखते हुए पप्पू भाई आज फिर हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, तो हमें इस टॉपिक में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। इस्लाम आपका सवाल ये है कि खामोश रहने के बंदे को कितने फायदे हैं। जी देखें, खामोशी के तो जितने भी फायदे बयान किए जाए उतने ही कम है। जी खामोश रहना एक हिकमत अमली में है। बंदे की जो भी है उसकी पर्सनैलिटी को एक रोब के साथ, दबदबे के साथ बयान खामोशी करती है। खामोशी के कुछ ही बस हम फायदे बयान करके 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करते हैं। जी खामोश रहने वाला हमेशा बारोब देखा जाता है, उसके किरदार में, उसके अखलाक में बड़ा रोब नज़र आता है। बंदे की पर्सनैलिटी यानी जो है वो बारोब नज़र आती है। खामोश बंदा जो रहता है उसके ऐबों पे, उसके अक्ल पे एक जिस तरह ऐब पे पर्दा पड़ा जाता है। अगर वो बंदा ज़्यादा यानी बहस करने वाला है, उलझने वाला है, अगर वो खामोश रहे तो अगर वो एक बेवकूफ़ नुमा का बंदा भी हो तो अगर वो खामोश रहे तो वो अक्लमंद बंदों में शुमार होता है। और खामोश रहने वाले बंदे का एक ये भी एक बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि उससे चुगलखोरी और ग़ीबत कम होती है। खामोश रहने से फितने फसाद कम होते हैं। खामोश रहने से माशरे के अंदर, आपके दोस्तों यारों के अंदर इतनी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बनिस्बत जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, जो लोग ज़्यादा उलझनों में, बहसों में हर वक्त इसका शिकार रहते हैं, तो उनके लिए हर वक्त एक नई से नई मुसीबत आती रहती है। खामोश रहने वाला बंदा कभी भी किसी के आगे माजरत नहीं करेगा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदे ज़्यादा बोलते हैं वो कभी कभार गलत बात कर देते हैं, फिर उनको किसी न किसी से माफ़ी मांगनी पड़ती है, माजरत करनी पड़ती है, शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी तरह से जो बंदा खामोश रहता है, खामोश रहने वाला बंदा, उसको किसी से यानी शर्मिंदगी और माजरत का सामना नहीं करना पड़ता। और ख़ामोशी एक ऐसी चीज़ है जो खामोशी अल्लाह पाक को भी बड़ी पसंद है। क्योंकि खामोश रहने वाले लोग जो हैं वो वलीउल्लाह लोगों की सिफ्त भी जो है वो ज़्यादा उनकी खामोशी होती है। खामोश रहने से ये है कि बंदे का एक जो अंदर उसके जो उसने फैसला करना है, किसी को भी नहीं पता होता अब ये अगली बात क्या कहेगा, और किसी को भी नहीं पता होता अब ये अगली बात क्या कहेगा। और जब वो बात करता है तो उसकी बात का वजन होता है और उसकी बात को माना जाता है। क्योंकि वो बंदा एक असर देखता है जो बंदा खामोश रहता है। जो बंदा हर वक्त बोलता रहता है उसकी बात के ऊपर कोई बंदा ध्यान भी नहीं देता। जो बंदा हर वक्त बात करता रहता है उसको वैसे ही लोग कहते हैं यार ये वैसे ही हर वक्त बोलता रहता है, इसकी बात पे क्या तवज्जो देनी है। इसी की निस्बत जो बंदा खामोश रहता है उसके ये फायदे हैं कि एक वो रस्ताई का सामना नहीं करता, वो झगड़े का सामना नहीं करता, उसके अंदर क्या जहालत है या उसके अंदर क्या अक्लमंदी है सबके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है। उसके किरदार जो है, उसका किरदार और अखलाक जो है वो भी एक छुपा रहता है। किसी को नहीं पता ये बंदा ज़ुबान से, इसके किरदार में, इसके कौल फेल में क्या है, क्यों नहीं, कि उसकी खामोशी की वजह से। यानी खामोशी एक ऐसा अमल है जो बंदे के ऐबों के ऊपर भी पर्दा डालती है। नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।